लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? किसकी बन रही है सरकार? क्या मोदी सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक या फिर कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा? क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है या फिर मोदी लहर में सब निपट जाएंगे? ये कुछ सवाल है जिसका जवाब 4 जून 2024 को मिल सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है 2024 का रण। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस गठबंधन में दरार देखने को खूब मिल रही है। नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन से अपना हाथ खींचकर बड़ा झटका दिया, जबकि ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले लड़ने के फैसले से इंडिया गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब के बीच सट्टा बाजार में किसकी लहर है? किसे जितवा रहा है भारत का सट्टा बाजार? और क्या होगा चुनाव का रिजल्ट? कहने को इंडिया गठबंधन एक है, लेकिन कई सीटों पर वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में मोदी को कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं एनडीए को भरोसा है कि उसने पिछले 5 सालों में जो विकास किया है उसकी बदौलत लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार भी काफी एक्टिव हो गया है। सट्टा बाजार जैसे इंडिया पाक मैच को लेकर काफी एक्टिव रहता है, वैसे ही लोकतंत्र के इस बड़े पर्व पर उसकी पैनी नजर है। फलोदी सटोरियों ने पहले ही बता दिया है कि लोकसभा 2024 का किंग कौन बनने जा रहा है। आलम तो ये है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही सट्टा बाजार में जीत और हार तय कर दी गई है। सटोरियों के ऐलान के बाद तो राजनीतिक दलों के माथे पर पसीना लाने का भी काम किया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस स्पेशल सीरीज में हम आपको बताएंगे राजनीति की पिच को लेकर सट्टा बाजार में क्या क्या चल रहा है, कैसे तय होते हैं यहाँ पर राजनीतिक दलों के भाव, बड़े सट्टा बाजार ने किसको बताया फेवरेट और कैसे लगाया जा रहा है जीत का अनुमान। सटोरियों की नजर में कौन सा नेता इस बार पीएम बनने जा रहा है और कौन इस बार किंग मेकर बनने जा रहा है। इसके अलावा देश के प्रमुख राज्यों को लेकर सट्टा बाजार, अक्सर जब क्रिकेट का कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो सट्टा बाजार उस सीरीज को लेकर काफी एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से लोकतंत्र के इस बड़े पर्व को लेकर सट्टा बाजार काफी ज्यादा सक्रिय है। जहां एक और मोदी और राहुल दोनों दम खम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सट्टा बाजार भी दोनों नेताओं को लेकर अलग अलग अटकल जरूर लगा रहा है। हर बार की तरह पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक रही है, जबकि विपक्ष ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर अंदर राहुल गांधी को बतौर पीएम का चेहरा बनाकर पेश करने में लगी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि अगर चुनावी नतीजे उसके पक्ष में आएंगे तो राहुल गांधी के पीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी एक बार फिर बतौर पीएम देश की बागडोर संभाल सकते हैं। लेकिन सट्टा बाजार क्या मोदी को फिर से पीएम बना रहा है? फलोदी सट्टा बाजार भी इसको लेकर भविष्यवाणी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जगह को अब नए नाम हेरिटेज मार्केट से जाना जाता है। सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। इसका मतलब है कि तीसरी बार पीएम मोदी बतौर पीएम चुने जाएंगे। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी को निराशा झेलनी पड़ेगी। सट्टा बाजार सारे कलेक्शन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर एनडीए की सीट 350 या इस तो नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछली बार भी सट्टा बाजार ने पीएम मोदी को पीएम नियुक्त कर दिया था। 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर उस वक्त सट्टा बाजार की भविष्यवाणी एक दिन सही साबित हुई थी। दरअसल कांग्रेस के राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर किसी ने सट्टा नहीं लगाया था, लेकिन सट्टा बाजार में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। इतना ही नहीं, उनके नाम पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका था। सट्टे के भाव पर नजर रखने वालों की माने तो उस वक्त भी राहुल गांधी को लेकर कोई उत्साह नहीं था और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। सट्टे बाजार के मुताबिक राहुल गांधी अब रनिंग आइटम नहीं रहे। आलम तो ये है कि देश के कुछ हिस्सों में उनके नाम पर सट्टा लगता है और उसका भाव भी बेहद कम रहता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी के नाम पर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के सरकार में आने का भाव 44 पैसे था। भाजपा को 200 सीटें मिलने पर 46 पैसे तो 250 सीटें मिलने पर 58 पैसे का भाव था, जबकि कांग्रेस के
100 से कम सीटें जीतने पर भी जबरदस्त सट्टा लग रहा था। सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस पार्टी 85 से 90 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। इसके लिए 1.60 से लेकर 1.70 रुपए तक का भाव लगाया गया था। मौजूदा स्थिति में एक बार फिर एनडीए को लेकर जनता में उत्साह देखा जा रहा है और सट्टा बाजार भी उनके साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है? दरअसल मोदी एक करिश्माई नेता हैं। उनके द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले से जनता में उनको लेकर एक अलग उत्साह है। हाल ही के दिनों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भी इस बात को मान लिया था कि मोदी एक करिश्माई लीडर हैं और 2024 का इलेक्शन भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मोदी के साथ साथ भाजपा में अक्सर एक नेता की चर्चा होती रहती है और कहा जाता है कि आने वाले दिनों में वो मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने और फिर देश के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही योगी भी उसी राह पर चल रहे हैं। योगी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। यूपी के इतिहास में योगी सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। उनके दूसरे बार सीएम बनने के बाद ये बातें उठने लगी कि क्या मोदी के असली उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर सट्टा बाजार भी इसी तरह इशारा कर रहा है। फिलौदी सट्टा बाजार की एक खबर सामने आई है। उसे ये पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के तगड़े दावेदार हैं। सट्टे बाजार के एनडीए की सरकार बनना तय है। अगर 350 या इर्द गिर्द एनडीए की सीट रहती है तो मोदी ही पीएम बनेंगे, लेकिन अगर एनडीए की सीट 400 के पार होगी तो पीएम के तौर पर मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं। हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बढ़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किए जाते हैं। ऐसे में वो जहां भी जाते हैं वहां जनता का पूरा सपोर्ट बीजेपी को मिलता है। इस वजह से सट्टा बाजार को लगता है कि योगी ही मोदी के असली विकल्प हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ के लगातार अपनी राय रख रहे हैं। चुनाव का विस्तार से विश्लेषण करने वाले लोग इस बार बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी एक बार फिर कर रहे हैं। उनकी नजर में कांग्रेस को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। दूसरी तरफ राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस अब ज्यादा एक्टिव है और जनता के बीच लगातार जा रही है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य का फैसला जनता के हाथों में होगा। वहीं लोकसभा चुनाव करीब आते ही सट्टा बाजार भी काफी एक्टिव हो गया है। सट्टा बाजार चुनावी नतीजे से पहले ही ये बता रहा है कि कौन 2024 का किंग बनने जा रहा है। राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार सबसे ज्यादा चर्चा में है। फलोदी सट्टा बाजार हर चुनाव को लेकर अपना अलग विश्लेषण करता है। उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी सही साबित होती है। राज्यों के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर उसकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। अब उसने लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फलोदी सट्टा मार्केट भाजपा को जीता हुआ नजर आ रहा है। उसने एग्जैक्ट फिगर भी बताने की कोशिश की है। फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा को इस बार 345 से 340 के बीच सीट मिलने का क्या अनुमान है। इससे ये पता चल रहा है कि देश में एक बार फिर भाजपा की लहर है और भाजपा तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के लिए इस बार भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। सट्टा बाजार में साफ कर दिया है कि कांग्रेस को इस बार भी सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। उसकी नजर में कांग्रेस सिर्फ 40 से 42 सीट की जीत पाएगी। इस तरह से कांग्रेस की सरकार इस बार भी नहीं बनेगी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीट हासिल की थी। वहीं बीजेपी इस बार 400 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में साफ कर दिया है कि ऐसा होना काफी मुश्किल है। फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा के लिए 300 सीटों के साथ भाव भी तय किया है। इस भाव के अनुसार 300 सीटों के भाव 15 पैसे हैं, जबकि 350 सीटों का भाव 2 रुपए तक किया गया है। इसके अलावा 335 से 340 सीटों का भाव लगभग बराबर है, यानी कि 1 रुपए तय किया गया है। सट्टा बाजार की माने तो ये भाव आगे चलकर बदल सकते हैं।
कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए आपको यूपी का किला फतेह करना बेहद जरूरी है। ऐसे में यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की पैनी नजर होती है। यूपी की 80 सीटों पर सपा बसपा जैसे क्षेत्रीय दल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकसभा 2024 के लिए जहां उत्तर प्रदेश की बीजेपी छोटे दलों के साथ अच्छा तालमेल बैठ रही है, दूसरी ओर कांग्रेस ने सपा से हाथ मिलाकर यूपी के चुनाव को और रोचक बना दिया है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी हैं जितनी सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। वहीं कांग्रेस के पास भी खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो सपा के साथ जाने पर मजबूर है। यूपी की 80 सीटों पर किसका दबदबा होता, ये तो जून के महीने में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार काफी एक्टिव है और उसने अपने आकलन से ये बताना चाहा है कि यूपी की किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। फलोदी सट्टा मार्केट बीजेपी को 335 से 340 सीटें मिलने की बात कह रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने बल पर अकेले सरकार बना लेगी। अगर बात यूपी की जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जबरदस्त टक्कर जरूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वो स्टार प्रचारक हैं, इस वजह से योगी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां जनता की भीड़ देखने को मिल रही है। इसलिए यूपी में योगी फैक्टर काफी ज्यादा काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने कई जगह के उम्मीदवारों को बदला है, इस वजह से भी उनको नुकसान उठाने की संभावना जताई जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो यूपी की 80 सीटों पर भी बीजेपी का देखने को मिलेगा। इसके अनुसार बीजेपी और उसके सहयोगी 73 से 75 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकते हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इंडिया गठबंधन 5 सीटें जीत सकता है, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा। इस तरह से देखा जाए तो यूपी में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर केंद्र की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने की राह पर है। इस खबर का मकसद केवल सट्टा बाजार में चल रहे रुझानों को दिखाना है, इससे प्रभावित न हो। ये असल नतीजे नहीं है। सट्टा खेलना गैर कानूनी है, कृपया इससे दूरी बनाए रखें।